बिग बॉस के फाइनल वीकेंड के वार के अंदर एक ऐसे सदस्य को इविक्ट कर दिया गया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इसको इविक्ट किया जाएगा। जी हाँ, आज की इस शो के अंदर रितेश देशमुख को बुलाया गया था जो कि बिग बॉस मराठी के वर्जन को यहाँ पर प्रमोट करने आए थे। और इसी के साथ सलमान खान ने आज के इविक्शन की जिम्मेदारी भी रितेश देशमुख के कंधे पर दे दी। और रितेश देशमुख ने इस इविक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर घर के सदस्यों को क्या लगता है कि इस घर से कौन इविक्ट होने वाला है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी कराई जाती है और उस एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले बुलाया जाता है फरहाना भट्ट को और उससे कहा जाता है कि आप एक ड्रामेटिक वे में बताएं कि कौन सा सदस्य यहाँ से इविक्ट होने वाला है और क्यों। और वहीं पर फरहाना भट्ट बुलाती है शहबाज बादशाह को और उसको टिपिकल वे में बताती है कि क्यों वो अमाल मलिक की वजह से इस घर के अंदर नहीं रह सकता और अमाल मलिक की वजह से उसका शैडो बन के रह गया है और अब इस घर से उसको जाना पड़ेगा। और उसकी एक खराब एक्टिंग को देखते हुए सलमान खान फन वे में बोलते हैं कि फरहाना, मेरे ख्याल से तुम्हें टीवी के अंदर तो छोड़ो, तुम्हें फिल्म्स में भी काम नहीं मिलने वाला जो तुम्हारी एक्टिंग है। इसके बाद बुलाया जाता है तानिया मित्तल को। उसको कहा जाता है कि तुम ऐसा ही समझो कि तुम एकता कपूर के शो के लिए ऑडिशन दे रही हो। और तानिया मित्तल बुलाती है शहबाज बादशाह को और इस बात तो मानना ही पड़ेगा, वाकई तानिया मित्तल की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन एक्टिंग के आड़ के अंदर तानिया मित्तल ने अपना सारा दिल का गुबार शहबाज बादशाह के ऊपर निकाल दिया, जैसे मानो तानिया एक्टिंग न कर रही हो बल्कि रियलिटी के अंदर बोले जा रही हो। और जहां तक मैं समझता हूं, तानिया मित्तल ने अपने दिल की सारी बातें शहबाज बादशाह के ऊपर निकाली और उसको जताया कि किस तरह से उसने तानिया मित्तल के साथ गलत किया। इसके बाद सलमान खान ने अगेन तानिया मित्तल के साथ भी थोड़ा सा मजाक किया और उसके बाद अगली बारी बुलाया गया गौरव खन्ना को और गौरव खन्ना ने चुना मालती चहर को। और गौरव खन्ना ने एक्टिंग की, शो ऑर्गेनाइजर की और बताया कि किस तरह से मालती को एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बना के लाया गया था इस शो को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन मालती चहर किसी एक भ्रम के अंदर जी रही है और किस तरह से मालती का एक भ्रम है कि उसने इस शो को उठाया है। तो गौरव खन्ना एक शो ऑर्गेनाइजर होते हुए ये चीज को आईना दिखाते हैं कि तुम इस शो के अंदर कितना बुरा कर रही हो। वहीं पर वो मालती को कहते हैं कि तुम्हें अभी इस घर से इविक्ट हो जाना चाहिए, तो मालती वहां से वॉकआउट कर जाती हैं। इसके बाद अगली बारी में बुलाया जाता है शहबाज बादशाह को, लेकिन रितेश देशमुख और सलमान खान के द्वारा कहा जाता है कि आप जिसको भी नॉमिनेट करेंगे, जिसका भी आप नाम लेंगे, उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे। शहबाज बादशाह तानिया को बुलाते हैं और तानिया को अपने फनी वे के अंदर थोड़ा सा रोस्ट भी करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से तानिया तुम फुकरी मारती हो, यानी कि तुम लंबी लंबी बातें छोड़ती हो। और ये बातें सुनते हुए फरहाना का मुंह बन रहा था। और इस एक्ट के खत्म होने के बाद बुलाया जाता है मालती चहर को और मालती चहर को बोला जाता है कि कंसोलिंग के अंदाज के अंदर तुम अगले व्यक्ति को बताओ कि वो क्यों इविक्ट होता है। तो मालती चहर ने भी शहबाज बादशाह को बुलाया और उसको बताया कि क्यों वो इस शो से इविक्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद परनीत मौर्य को बुलाया गया और रितेश देशमुख ने यहाँ पर एज यूजुअल वही सवाल पूछा जो कि सभी लोग परनीत मौर्य से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे बारे में तो कोई रोस्ट नहीं बनाया। जिसके ऊपर परनीत मौर्य कहते हैं कि नहीं भाऊ, मैं तो आपको बहुत मानता हूं। और याद है ना, परनीत मौर्य ये डायलॉग सभी को चिपका देते हैं। इसके बाद परनीत मौर्य को बोला जाता है कि तुम जिसको बुला रहे हो उसको रोस्ट करके बताओ। तो परनीत मौर्य तानिया मित्तल को बुलाते हैं और तानिया मित्तल को रोस्ट करते हुए खुद तानिया मित्तल बन के बताते हैं कि क्यों वो बेचारी बनकर और किस तरह से यहाँ पर एक्ट करके यहाँ पे गुजार रही हैं। इसी के साथ जब परनीत मौर्य का भी एक्ट खत्म होता है तो उसके बाद बुलाया जाता है अमाल मलिक को और कहा जाता है कि आप किसी को भी चुनेंगे तो गाना गाते हुए आप उसको बताएंगे कि उसको क्यों इविक्ट होना जरूरी है। तो इसी के साथ अमाल मलिक चुनते हैं मालती चहर को और उनको बताते हैं वीर ज़ारा का एक गाने के स्टाइल के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अमाल ने यह भी बोल दिया कि अगर मालती यहाँ से शो से विक्ट नहीं होती तो शहबाज को अविक्ट होना पड़ेगा। ये बातों बातों में बोल गए गाने के अंदर अमाल मलिक। इसी के साथ सलमान खान ने बोला कि आ गई है वो घड़ी जिसके अंदर अब ये एविक्शन होगा और उसी के साथ ही ये जिम्मेदारी दे दी गई रितेश देशमुख को। तो रितेश देशमुख ने थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हुए आखिरकार वो नाम ले लिया और वो नाम था शहबाज बादशाह। जी हाँ, शहबाज बादशाह को आज के एपिसोड के अंदर इविक्ट कर दिया गया है। और इस शो से इविक्ट करने के बाद सलमान खान ने शहबाज बादशाह को बोला कि आज के बाद तुम अपनी बहन या सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से जाने जाओगे। लेकिन घर के किसी भी सदस्य को यकीन नहीं आ रहा था कि शहबाज बादशाह इस घर से जा रहा है और शहबाज बादशाह के बारे में कहा जाता था कि वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन
शहबाज बादशाह ने इस इविक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया और बहुत ही हंसते मुस्कुराते इस घर से बाहर चले गए। क्या लगता है आपको, शहबाज बादशाह की ये इविक्शन बिल्कुल राइट थी या फिर रॉन्ग? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।